एक यंग लड़का को उसके परिवार वाले प्रयागराज के मशहूर अस्पताल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने के बाद जब उस लड़के से उसका परेशानी पूछा जाता है, उसके दर्द के बारे में पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे अंदर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो लड़का जब अपना बयान करता है, अपने दर्द का परेशानी बताता है, तो अस्पताल के सभी डॉक्टर दंग रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जो एक कहानी सुना रहा हूँ, जिस घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये घटना है यूपी राज्य की। यूपी राज्य में एक ज़िला है प्रयागराज ज़िले की ये कहानी है। प्रयागराज ज़िले में एक लड़के की शादी होती है। शादी का काफ़ी अच्छे से धूमधाम से संपन्न हो जाता है। 2 दिन 4 दिन लड़का अपने घर रहता है। अपने घर पे आए हुए मेहमान को, सभी को इज्जत और सम्मान के साथ विदा करता है। विदा करने के बाद जब वो अपने घर से फ्री होता है तो अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशी का पल शेयर करना शुरू करता है। जब वो अपने खुशियों का बयां करता है अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्त उस लड़के को उसकी ज़िंदगी की खुशी को और बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके और नए नए टिप्स देना शुरू करते हैं। जब टिप्स देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बात आ जाती है मेडिसिन में। कुछ दोस्त बताते हैं कि तुमको अगर ज़िंदगी का अच्छा आनंद और भरपूर मज़ा लेना है तो तुम मैं जो बता रहा हूँ उस मेडिसिन का इस्तेमाल करो। पति और पत्नी का जो सुख होता है, जो प्यार होता है, तुम बेहद करीब से उसे समझ पाओगे। लड़का धीरे धीरे अपने दोस्तों के बातों में आ जाता है और अपने दोस्तों के बातों पे यकीन कर लेता है। पहले तो जाता है मेडिकल से और सेक्स पावर की दवा लेकर आता है। 1-2 दिन इस्तेमाल करता है। उसको जब आनंद मिलने लगता है तो फिर अपने दोस्तों के साथ 1 दिन बाद आता है और अपने खुशी का पल फिर से ब्याह करता है। दोस्त समझ जाते हैं कि इसको अब जैसा मोड़ा जाएगा वैसा ये मुड़ जाएगा, क्योंकि इसने एक बार मज़ा चख लिया है। फिर दोस्त इसको एक दवा का नाम बताते हैं, जिस दवा का नाम है वियाग्रा। वियाग्रा काफ़ी जोशीली दवा है। दोस्त लोग कहते हैं लड़के से कि अगर तुम 25 mg की दवा खाओगे तो लगभग सेक्स पावर 25 मिनट तक बढ़ेगा और उसमें तुम जितना प्लस करोगे उतना ही तुमको ज़्यादा देर तक मज़ा मिलेगा, ज़्यादा देर तक एंजॉय करोगे। लड़का पहले से भी दवा यूज कर चुका है अपने दोस्त के कहे हुए नियम के अनुसार। फिर लड़का जाता है मेडिकल स्टोर से वियाग्रा की 1 पत्ते गोली लेकर आता है और 1 नहीं 2 नहीं, एक ही बार वो 4 गोली खा लेता है। रात में खाना खाने के बाद जब लड़का 4 गोली खाता है तो उसके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब दवा उसके शरीर पे हावी होता है तो लड़का कंट्रोल नहीं कर पाता है और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। और दवा जब रंग में आती है तो लड़का यहाँ तक बताया गया कि बेहोश हो जाता है। उसको किसी तरह से होश में लाया जाता है और घर में जो खुशी का माहौल था अब वो मातम में बदलने लगा। धीरे धीरे घर के जो सदस्य हैं गाड़ी लेकर आते हैं, गाड़ी में लाद कर इसको
और जिला के अस्पताल में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेकर जाते हैं। जब वहाँ इलाज के लिए लेकर जाते हैं तो डॉक्टर लोग जब उसके बारे में पूछते हैं कि इस लड़के को क्या हुआ है, इसको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो लड़के की बीवी बताती है कि हमारे पति ने वियाग्रा की जोश वाली जो टैबलेट है वो एक ही साथ 25 mg की 4 गोली खाए हैं, और जैसे इन्होंने 4 गोली को खाया उसके 15 मिनट के बाद से इनका संतुलन बिगड़ने लगा और धीरे धीरे हालत ख़राब होने लगा। डॉक्टर लोग जब इतना सुनते हैं तो फटाफट उस लड़के का इलाज करना शुरू कर देते हैं। इलाज शुरू हो जाता है, सुई पे सुई कई बोतल चढ़ा देते हैं, लेकिन उस लड़के की तबीयत नॉर्मल नहीं होती है। बाद में यहाँ तक बताया जाता है कि 2 घंटे कड़ी मशक्क़त करने के बाद उसका ऑपरेशन करके और उसके शरीर को काबू में लाया गया, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इसी बीच पत्नी अपने पति का हाल देखकर और वहाँ से गुस्सा करके लड़के झगड़ के अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो लड़के के माँ बाप भाई अपने बहू के घर जाते हैं और किसी तरह से रिक्वेस्ट करके लाते हैं। लाने के बाद एक दिन रहती है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर वापस चली जाती है मायके। फिर पत्नी को लाया जाता है। अस्पताल में उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन 36 घंटा बीत जाने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट नॉर्मल नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि इसे नॉर्मल होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। तो दोस्त हो चाहे अपना कोई कितना भी खास हो, कभी कभी लोग मज़े लेने के लिए ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसे रास्ते का उदाहरण देते हैं जिस पे जाने के बाद ज़िंदगी और मौत से लड़ने के बराबर हो जाता है। जैसा कि प्रयागराज में युवक ने चंद मिनट की खुशियों के लिए सेक्स की पावरफुल वियाग्रा की दवा खा ली, वो भी अपने दोस्तों के कहने पे। आज उसका ज़िंदगी नरक के समान हो चुका है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, आपसे ये कहना है कि कोई भी काम करें, उस काम को करने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहें सचेत रहें, चौकन्ना रहें और मुस्कुराते रहें। अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें। तब तक फिर मैं मिलूँगा आपसे एक अगले एपिसोड के साथ, सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।